दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। हम फ्री में सबके ऑफर लेटर, वर्क परमिट, वीज़ा सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। आप लोग चाहें तो हमें 98739862 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका कुछ ही घंटों के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आज जो बात करेंगे हम सिंगापुर इस 1 ईयर के स्टडी कम जॉब को लेके बात करेंगे। इसको भी लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं, इफ़ है और बट को लेके बातें हैं। मैं आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट बात करूँगा, इंक्लूडेड ऑल हैक्स, क्या जाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और रशिया से मुश्किल से थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा जो आप रशिया का 3.5 लाख रुपए देते हैं स्टडी वीज़े का, निकलता उसमें एट द एंड कुछ भी नहीं है। बस आप रशिया का एक्सप्लोर करते हो और कुछ नहीं होता। यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि एक पाथवे है किसका, किस चीज़ का, क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू क्या है इस चीज़ को लेके, मैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, पहली बात, आगे बढ़ने से पहले इस प्लान को लेने से पहले यू शुड बी इन डिसिप्लिन। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस मकसद से जा रहे हैं वही मकसद आपका होना चाहिए, यानी कि यू शुड फोकस ऑन योर गोल। रेस्ट आप समझ सकते हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। लड़के क्या होते हैं आपको पता ही है, कबाब शबाब शराब, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे उतना आप पैसा सेव करेंगे। मैं क्लियर कट बात करूँगा। अभी रिसेंटली हमारे एक मतलब कि आया है सिंगापुर स्टडी वीज़े का। ये कुछ तामझाम है, कुछ इस तरह से, कुछ 5 से 6 पेज का आता है। तो ये इस तरह से है, ये इसकी फ़ीस होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा क्या है क्या नहीं है। हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फटाफट जो है हम देखते हैं। हम पहले देखते हैं वाई सिंगापुर। आगे बढ़ने से पहले वाई सिंगापुर को, इस चीज़ को समझो, ये गेटवे है। सिंगापुर में बैठ गए, कहाँ बैठ गए सिंगापुर के, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। देखो ये रहा सिंगापुर, जरा सा यार, बिल्कुल दिल्ली दिल्ली से भी आधा है, ठीक है। सिंगापुर में बैठ गए, अगर सिंगापुर में बैठ गए तो मलेशिया ऑनरेबल हो गया, मलेशिया घुमाओगे, ठीक है। इंडोनेशिया बगल में, किश्ती पार करोगे इंडोनेशिया पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 कंट्री तो मैं कह रहा हूँ है ही है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे थाईलैंड भी पहुंच जाओगे। एटलीस्ट कराबी जो है आसपास, वो आइलैंड आप घूम सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बैंकॉक ही चले जाओ, क्योंकि बैंकॉक जाने के लिए आपको 1 दिन लगेगा पूरा। लेकिन एटलीस्ट ये 3 कंट्रियाँ तो हैं ही। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन 3 कंट्रियों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यानी कि आपके 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 पासपोर्ट पे 4 स्टैंप्स हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं और थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे भाई एक ही झटके में कवर कर सकते हो 2 से 3 दिन के अंदर। और ये कब कब करोगे, मैं आपको वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। देखिए, अब वाई सिंगापुर, भाई गेटवे है साउथ कोरिया का। सिंगापुर का वीज़ा मिल जाता है अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा, तो ये गेटवे हो जाता है साउथ कोरिया के लिए, ईजी होता है। एज ए इंडिया से अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जापान, यूके, यूएस का भी, हाँ भाई यूएस का भी मिलता है, ट्रस्ट में, काफ़ी बंदे देखे मैंने, न्यूजीलैंड का भी, ये सब चीज़ें होता है। मेरी तरफ से शॉर्ट अब मैं आपको यूके का मैं प्रॉमिस करके, अगर आप मेरे साथ पैकेज लेंगे सिंगापुर कम यूके का, तो मैं आपको शॉर्ट मेरी तरफ से यूके का पैकेज दे दूंगा। उसके चार्जेस डिफरेंट है, वो मैं बाद में जब आप ऑफिस आएंगे मेरे घर वाले ऑफिस में, मैं आपको बताऊंगा। ऑन अराइवल मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें आपके लॉस वियतनाम हाई, ये मैंने आपको सारा दिखा दिया, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, अब ध्यान से समझना, मैं बहुत बड़ी कमिटमेंट देने जा रहा हूँ। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उसका आप 1.8 निकाल के लाएंगे। 1.8 का मतलब ये हुआ, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो आपने 1 लाख इस कंट्री में इन्वेस्ट किए, तो आप 1,80,000 लेके निकलोगे। दैट्स इट, 1 साल में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैंने आपको बहुत सीधे कंक्लूजन में समझाया है, ठीक है। शॉर्ट वीज़ा है 30 दिन के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑफर लेटर आता है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन का एक स्टेप होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन 30 दिन के अंदर, ये 30-35, मैक्सिमम 35 से ज़्यादा नहीं होगा, 30 दिन के अंदर काम हो जाता है। ऑफर लेटर मैं अपनी तरफ से आपको 10 दिन के अंदर दे दूंगा। जैसे आपकी पेमेंट आती है, पासपोर्ट आता है, 10 दिन के अंदर मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। और हमारे दिल्ली के क्लाइंट थे, हमने उनको 30 दिन ऑफर लेटर दे दिया था, क्योंकि जल्दी काम कराना था उनका। फिर रेस्ट वक्त 20 दिन में हो जाता है। 1 महीने में बंदा सिंगापुर पहुंच जाता है। जिसकी अगर पीसीसी की भसड़ है, समझ जाओ, भसड़ होती हैं, तो पीसीसी की भसड़ है उनके लिए भी बेस्ट है। 10th पास कैन अप्लाई, सिर्फ 10वीं पास चाहिए। इंग्लिश गई भाड़ में, सिर्फ 10वीं होना चाहिए एटलीस्ट। 10वीं होगा, सिंगापुर पहुंच सकता है। एज लिमिट 18 to 36, 36 है मतलब मैक्सिमम। प्लीज़ 37 में आपको रिजेक्शन आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। 36 तक में आप देख सकते हो। ऐसे पाथवे, देखो मैं इसको ये बोलूँगा, पाथवे समझो जिसको आगे निकलना है। तो उसके लिए साउथ कोरिया, जापान, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड शॉर्ट हैं ये, इसमें होगा। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ तो मैं कुछ अपनी ईमानदारी के साथ बात करूँ, चीज़ें पॉसिबल हैं। ये नहीं कि एक दिन आपने सिंगापुर लगा दिया, अगले दिन आप यूके जा रहे हो, नहीं भैया। एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ। 6 मंथ के बाद ही प्रोसेस सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी।
ये बात आपने, मैं आपको अभी बता देता हूँ, चाहे आप साउथ कोरिया ले लो, जापान ले लो, यूके ले लो, कहीं का भी ले लो, एटलीस्ट 6 मंथ्स कंट्री में आपको पहले गुजारना पड़ेगा, जब जाके आप आगे का सोच सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा। और कोर्सेज क्या है, एचएम कर लो, रिटेल एंड सप्लाई मैनेजमेंट कर लो, टूरिज्म कर लो, बेकरी बुकरी कर लो, कुछ ना कुछ तो ऑफर लेटर मिलेगा। क्या जहाँ पढ़ाई होती है, घंटा पढ़ाई होती है, कुछ नहीं है, मैं सच बताऊंगा आपको। सिर्फ जाना है, 2 घंटे टाइम पास करना है और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो कोर्स से, बस ये समझो डिग्री मिल गई, एक सर्टिफिकेट मिल गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसमें कितने घंटे की क्लास होती है भाई, 1 से 1.5 2 घंटे की क्लास होती है। आप मान के चलो आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, तो 3 घंटे आपके जाएंगे। शुरू के 1 महीना आपको थोड़े क्लास सीरियस लेनी पड़ेगी, फिर आप भी समझ जाओगे बकचोदी चल रही और कुछ नहीं चल रही, लाओ हटाओ। लेकिन क्लास आप बंक नहीं मारेंगे, एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट तो जाना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको डिपोर्ट होने से बचना है तो 2 दिन तो एटलीस्ट मेरी तरफ से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन शुरू के 1 महीना आपको रेगुलर बेसिस पे जाना पड़ेगा, तो जाओ एक्सप्लोर करो, क्या दिक्कत है। चलो, हम ये बात भी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम जो कितना अर्न कर सकते हो। देखो, मैं क्लियर कट बात करूंगा यहाँ पे। रशिया में बताया लोगों ने 90-90 मतलब किया, लेकिन यहाँ पर सेविंग को भी लेके बात होगी। सेविंग आप अपने कैलकुलेट करना, मैं आपको एक ऑनेस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ कि कितना पोटेंशियल है स्टूडेंट वीज़ा पे। देखो यार, चुपचाप 1 महीना बैठो का मतलब एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा घूम लो। ये सोचो शुरू के 1 महीना जॉब नहीं लगेगी, बस मोटा मोटा दिमाग में ये लेके चलो कि 1 महीना जॉब नहीं करनी है, 1 महीना मैंने सिंगापुर का एक्सप्लोर करना है अच्छे से। ठीक है, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक पर्सन जो होता है, ऐसी बात नहीं है 1300 से 1500 भी स्टूडेंट वीज़ा में कमा सकता है, मैं ये मना नहीं करूँगा, लेकिन रियलिटी के अंदर $900 से लेकर $1100 ही मान के चलिए। मैंने देखो पोटेंशियल है 1500 की, लेकिन मैं आपको रियलिटी भी दिखा रहा हूँ कि $900 से लेकर $1100 आप मान के चलें, जिसमें से खर्चे भी होंगे, खर्चे भी मैं आगे बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान टिल 6 मंथ के अंदर जैसे कि आपको मतलब ये होगा बिफोर ट्रेनिंग कि आप 900 से मतलब 1000 मतलब $1100 के आसपास कमा लोगे पर मंथ। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी 1200 से लेके आप $1500 के बीच में, आप आराम से, डिपेंड करेगा बंदे का हार्ड वर्क, लक, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे, उसमें आप जो है कर सकते हैं। एक्सपेंसेस भी आते हैं ना, पैसा तो दिखा दिया, खर्चे क्या होंगे एज पर द प्रूफ के। रूम रेंट हमारा $350 का है। अगर जो बंदे देखो जाते ही आप हमारे ही रूम में जाएंगे, $350 उसका लगेगा रूम रेंट, ये फैक्ट है। फूड अगर आप ग्रुप में खा रहे हैं, 2 से 3 बंदों को ग्रुप में खा रहे हैं, डिसेंट खाना खा रहे हैं, इंक्लूडेड थोड़ा बहुत चिकन भी ले रहे हैं या फिर पनीर ले रहे हैं, तो आपको $200 में ग्रुप के अंदर हो जाएगा। अकेले खाओगे तो महंगा पड़ेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ग्रुप के अंदर 4 बंदों का ग्रुप बना लिया, आराम से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ABC फूड मार्केट है, वहाँ पे बहुत सस्ते सामान मिलते हैं, आप वहाँ से भी लो, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का $60 है। कुछ बोलेंगे नहीं $150 लगता, देखो भाई मैं आज भी कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर लोग रैपिडो भी मारते हैं ना, और लोग बस में भी जाते हैं। अब आप समझो, अब भाई या तो आप अपना टाइम बचाओ तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, या फिर आपको पता चल गया कि नहीं यार टाइम का कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट मुझे पैसे बचाने, तो उस केस में आदमी बस में ट्रैवल करता है। फिर बस पास मैंने आपको स्क्रीनशॉट निकाल के दे दिया है, एटलीस्ट मैं 55 बोला, फिर भी मैंने $60 इंक्लूड किया है। मोबाइल रिचार्ज $15 से $20, $15 में देखो स्क्रीनशॉट मैंने निकाल दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात नहीं करूँगा, मैं जो है सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। तो मोटा मोटा मान लो $15 आपका जो है मोबाइल रिचार्ज में आएगा। एवरेज मैं बता देता हूँ, $600 आप पकड़ के चलो कि बस इतना तो लगेगा। $600 खर्चा है, और ये कब है, जब आप अपना हाथ को एकदम बांध के चलते हैं। देखो ध्यान से समझना, अब कोई आदमी सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, कोई तंबाकू नशा करेगा, कोई, समझ रहे हो, फिर भाई वो खर्चे फिर आपके बढ़ेंगे। तो उस केस में फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं आपको खुल के बताऊँ। मैं तो आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो एक नॉर्मल एक होते हैं। भाई क्या होता है, रूम हो गया, खाना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मोबाइल हो गया, ये 4 चीज़ें तो बेसिक नीड्स होगी। मैंने बेसिक नीड्स की ही मैं फिलहाल मैं बात करूँगा। वॉशिंग मैंने इंक्लूड नहीं किया अभी, मैं वो बाद में अगर इंक्लूड कर लो तो वो मैक्सिमम आपका $620 हो जाएगा, वॉशिंग भी अगर आप करेंगे तो। चलो, इसमें अगर हम बात करें अब हैक्स क्या हैं। देखो, जब आप जाएं तो मेरे थ्रू जाएंगे तो ऑफकोर्स 1000 प्रिंट आउट्स लेके जाएं। 1000 नहीं तो एटलीस्ट 500 तो यार लेके जाना, कम से कम 500 प्रिंट आउट्स रिज्यूम के जरूर लेके जाना, डिफरेंट सेशंस बना के, मतलब 20 तरह के, किचन हेल्पर, क्लीनिंग, स्वीपिंग, आउटडोर क्लीनिंग, समझ रहे हो, स्टूवर्ड, वेटर,
जो भी बनाना एटलीस्ट बना के जाना। इससे क्या होगा, आप वहाँ जाके जो रिज्यूम बनाएंगे वो महंगा पड़ता है काफ़ी, तो यार यहीं से रेडीमेड बना के जाओ ना। अब 1 महीना जब स्टडी वीज़ा अप्लाई करोगे तो यार 1 महीना है ना यार, आराम से अपना प्रिंट आउट्स निकालो बना बना के, चैट जीपीटी पे मारो, आपको दिख जाएगा कैसे क्या बनाना है रिज्यूम, उसी को कॉपी पेस्ट मारो, एक ही फॉर्मेट को करो, इतना आपको करना पड़ेगा। मसाले जो होंगे ध्यान रखना 2 किलो लेके जाओ। घर के स्नैक्स में अगर मैं बात करूँ, मॉम के हाथ का कम से कम 1 मंथ का कुछ ना कुछ स्नैक्स, जो भी मम्मी के हाथ का, आपके मम्मी पापा के जो भी हाथ का हो, एटलीस्ट इतना हो कि यार कोई दिक्कत हो तो मैं 1 महीना सर्वाइव कर लूँ। फिर इसके बाद मैगी एटलीस्ट 30 पैकेट रख लेना इंडिया से, क्योंकि 30 पैकेट मैगी रख लोगे सफिशिएंट है, 1 डेढ़ महीने की बात होती है बस स्टार्टिंग में। सूप रख लो रेडीमेड, कोनोर के आते हैं, एटलीस्ट थोड़ा पेट फील रहता है। कॉफ़ी और टी के पैकेट्स कुछ रख लो अगर आप पीना चाहें तो। थोड़े बर्तन इंपॉर्टेंट हो गया, वो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। 10 टी शर्ट्स रख लो, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, कैप है, पैंट है, चश्मा है, 2 पेयर शूज़ रख लो अच्छे से, एक वो 2 पेयर एटलीस्ट रखो। इंटरनेशनल चार्जर रख लो। पैसा उधार किसी को मत देना, ओनली रूम पार्टनर को छोड़ के, वो भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट बिल्कुल मत देना। दे सकते हो $20 $30, इससे ज़्यादा किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्या जाना चाहिए? जो बंदे आगे की सोच रहे हैं यार लेट्स एक्सप्लोर इट, तो जाओ, घाटा नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। किनको नहीं जाना चाहिए? जो बंदे सच में जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो वो मत जाओ फिर, क्योंकि स्टडी है ये, स्टडी में थोड़ा देखो भसड़ तो रहेगी थोड़ी बहुत। अब आदमी के ऊपर तक कितना मैनेज करके चलता है, तो ये सब चीज़ें अब आपके ऊपर है। बाकी मेरी तरफ से सिंगापुर का स्टडी वीज़ा ओपन हो चुका है, अब हम सिंगापुर का भी स्टडी वीज़ा मारेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।